बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस वक्त जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान ही बेतिया में तेजस्वी ने एक सनसनीखेज दावा किया नीतीश कुमार को लेकर। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि एनडीए में जब नीतीश कुमार आए हैं तो उनकी एक डील हुई है बीजेपी के साथ और उनका दावा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसी के साथ साथ बिहार विधानसभा भी एक साथ हो जाए। यानी कि सनसनीखेज दावा यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार विधानसभा भंग हो जाए और एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाए। और तेजस्वी का मानना है कि आज के समय में यानी आज की तारीख में बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को ऐसा लगता है कि अगर लोकसभा के साथ साथ बिहार विधानसभा के भी चुनाव अगर हो जाते हैं तो फिर शायद संभवतः मोदी लहर में जनता दल यूनाइटेड को इसका फायदा मिल सकता है और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी नीतीश कुमार की पार्टी ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं। तो ये सनसनीखेज दावा किया है तेजस्वी यादव ने। हालांकि तेजस्वी के इन दावों को जेडीयू ने सिरे से खारिज किया है। जेडीयू का मानना है कि अब तेजस्वी यादव विपक्ष में चले गए हैं और इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और दावे कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या बिहार में विधानसभा को भंग किया जा सकता है आने वाले दिनों में? तो इसको लेकर एक जबरदस्त एक तरीके से कहें तो कयासबाजी लगाई जा रही है और दरअसल इसको लेकर दो थ्योरी भी जो है वो इस वक्त बिहार की राजनीति में जो है वो सुनने को मिल रही है। दरअसल एक चर्चा ये चल रही है बिहार की राजनीति में कि आगामी लोकसभा चुनाव में हो सकता है बीजेपी अपने कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाए और अगर ऐसा होता है तो फिर विधानसभा की कुछ सीटें खाली हो जाएंगी। अगर वो विधायक लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं तो फिर विधानसभा की सीट उनकी खाली हो जाएगी और उसके बाद फिर उस पर चुनाव होगा, यानी कि बाय इलेक्शंस होंगे, उपचुनाव होंगे। और अभी फिलहाल जिस तलवार की धार पर एनडीए सरकार इस वक्त कह सकते हैं चल रही है उसको लेकर शायद ही बीजेपी चाहेगी कि बिहार में विधानसभा को इस वक्त भंग कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें संख्या के आधार पर तो बहुमत जब साबित किया नीतीश कुमार ने तो 129 की संख्या थी जो पक्ष में थे, जो विश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार लेकर आए थे और उसमें जो 3 थे वो आरजेडी के ही विधायक थे जो पाला बदलकर एनडीए के समर्थन में आ गए थे। लेकिन इस वक्त एक तरीके से कहें तो 122 का जो मैजिक फिगर है उससे बस कुछ ही विधायक ज़्यादा इस वक्त एनडीए के पास है। और ऐसे में एक थ्योरी ये है कि अगर बीजेपी के विधायक कुछ चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं तो उपचुनाव होगा और उपचुनाव में कुछ भी नतीजा निकल सकता है। अगर उपचुनाव में अगर आरजेडी के उम्मीदवारों की जीत हो जाती है और बीजेपी या जेडीयू की हार होती है तो फिर बिहार में सरकार गिरने तक का खतरा है। और इसीलिए शायद बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में विधानसभा को इस वक्त भंग किया जाए। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि नीतीश कुमार की ये कोशिश हो सकती है कि अगर बिहार विधानसभा इस वक्त भंग कर दिया जाए तो ये जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में ये बात जा सकती है, क्योंकि देखिए जनता दल यूनाइटेड के इस वक्त जो है वो 45 ही विधायक है और ऐसे में जेडीयू को लगता है कि अगर विधानसभा भंग हो जाता है तो लोकसभा के साथ अगर ये चुनाव होते हैं तो जेडीयू के लिए एक सुनहरा मौका होगा कि मोदी लहर में कुछ ज़्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के साथ साथ जो है जेडीयू भी जीत सकती है, खासकर विधानसभा में। और इसीलिए ये दो थ्योरीज जो है इस वक्त बिहार की राजनीति में जो है वो इस वक्त सुनने और देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार विधानसभा भंग किया जाएगा। तो इसको लेकर एक
बात यह भी है कि अगर देखिए बिहार विधानसभा को भंग किया जाना भी होता तो संभवतः अब तक वो प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाती। यानी जब विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा था और जिस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी के कुछ विधायक बागी हो जाए या फिर जेडीयू के कुछ विधायक बागी हो जाए, तो हो सकता है उसी समय सरकार विचार करती कि विधानसभा को भंग किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे में इस बात की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है कि बिहार विधानसभा को भंग किया जाए, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये होना होता तो अब तक हो चुका होता। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो तो क्या ये संभव है? ये दरअसल बड़ा सवाल है।